झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के रवैये को लेकर जिस तरीके से 4 दिसंबर में कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई, उस विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से विधायकों ने इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोला, इरफान अंसारी पर एक तरीके से तानाशाही रवैये का आरोप भी लगाया और कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि उनका काम स्वास्थ्य मंत्री नहीं करते हैं। खासतौर पे जो रामगढ़ की विधायक है ममता देवी, वो एक मेडिकल कॉलेज के लिए एक काम कराना चाहती थी, लेकिन वो काम आखिरकार नहीं हुआ और विधायक दल की बैठक में इस पूरे मामले को उठाया और जिस तरीके से उस पूरे मामले को लेकर एक ऑडियो भी अपने तौर पे कहे कि वायरल हुआ, सामने आए। उस ऑडियो में ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई और इस पूरे मामले में गुरुवार को ये पूरा मामला झारखंड विधानसभा सत्र के शुरुआत में अंतिम दिन बिल्कुल शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया और उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से इरफान अंसारी और कांग्रेस के विधायक दल के कांग्रेस विधायक के बीच नोकझोंक और बातचीत हुई हो और जिस तरीके के कांग्रेस के विधायक ने ये कहा कि उनको मेडिकल कॉलेज का काम कराने के लिए 5 लाख रुपए कमीशन के रूप में, डोनेशन के रूप में देना पड़ा और आखिरकार उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग सदन से कर दी और उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए, जो ऑडियो टेप है, जो सीडी है, उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। और जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये बातें उठी हो तो उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं राधा कृष्ण किशोर, वो भी बाबूलाल मरांडी के एक तरह से कहे तो काउंटर में सामने आए और बाबूलाल मरांडी के जो दावे थे उनको उन्होंने एक तरीके से खारिज किया और उन्होंने कहा कि जो भी बातें सामने आई हैं वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये सामने आई है और इस बात का दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस तरह के नोकझोंक हुए। उन्होंने इस पूरे मामले को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के बैठक में ये पूरा मामला उठा था और ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामला है और इसलिए इसकी जांच नहीं कराई जा सकती है और कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करा रही। और आपको याद होगा कि लाइव दैनिक ने इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले आम लोगों के सामने, आम दर्शकों के सामने रखा था और जो 4 दिसंबर को जो विधायक दल में जो बातें हुई थी, जिस तरीके से ममता देवी और 2 और कांग्रेस के विधायक, उन विधायकों ने सीएस की नियुक्ति से लेकर तमाम तरह के मामलों को लेकर इरफान अंसारी के द्वारा काम नहीं किए जाने की बात कही थी। उस चीज़ को लेकर जिस तरीके से लाइव दैनिक ने वीडियो दिखाया था, हमने इरफान अंसारी से इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया था तो उन्होंने कहा था कि क्या आप उस विधायक दल की बैठक में तो, और उनकी झुंझलाहट साफ तौर पे उस दौरान देखी जा रही थी। और जो ये ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो वायरल में जो इरफान अंसारी और ममता देवी के बीच बातचीत हो रही है, उसमें ममता देवी ने कहा कि एक कॉलेज था, वहां आपसे परमिशन मांगा था लेकिन नहीं मिला, 5 लाख रुपया कमीशन दिया लेकिन मंत्री के यहाँ परमिशन नहीं मिला, किसी और कॉलेज का हो गया। स्वास्थ्य मंत्री ने ममता देवी के आरोप को अपने तौर पर काउंटर किया। उन्होंने कहा कौन कॉलेज था, जिसको ममता देवी ने बताया कि रांची का जयपुरिया नर्सिंग कॉलेज था और उसकी जगह किसी और को जो है ये दे दी गई थी। और इरफान अंसारी ने अपने बचाव में बन्ना गुप्ता का भी उदाहरण दिया कि बन्ना गुप्ता ने 15 फाइलें रोक रखी थी लेकिन उस तरीके का वो नहीं करते। तो ये जो कांग्रेस विधायक दल के बैठक के बीच जो ये पूरा मामला आया था, ये पूरा मामला एक तरीके से कहे तो अब राजनीतिक रंग ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले को सदन में उठाया है और उस पूरे मामले की जाँच की जाएगी और ये दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तरह से कलह की स्थिति है। 6 दिसंबर को इस पूरे मामले में वीडियो किया था और उस पूरे मामले को लेकर आपने देखा होगा कि जब इरफान अंसारी से हमने सवाल किया तो उन्होंने एफआईआर करने और केस करने तक की धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ मीडिया हाउस इस तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब ये बातें एक तरीके से साफ हो गई हैं और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे मामले को सदन में उठाया है। इसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। उस ऑडियो में जो बातें हैं वो आप लाइव दैनिक के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो आप ये जाते जाते सुनिए कि उस दिन पूरा मामला दरअसल में हुआ क्या था। हमारे पिछले वीडियो में आपको उससे संबंधित एक बारीक जानकारी दी जा रही है और आप देखिए कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और राधा कृष्ण किशोर ने इस पूरे मामले को उठाया। अध्यक्ष महोदय, आज ये सत्र आज समाप्त हो गया। कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैं रख देना चाहता हूं।
इसलिए थोड़ा सा आप हमको समय देना होगा। और मैं कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा, लेकिन नहीं, काम की ही बात मैं करता हूँ अध्यक्ष महोदय। अगर आप आसन देख को लो, आप मैं सहयोग करते हैं तो आज हमारा इच्छा था कि 2-4 प्रश्न नहीं, वो आप जितना देर तक हम लोग चला लेंगे अध्यक्ष महोदय, आज कहोगे हम देर दिन तक में। चलेगा ही आज। नहीं, मेरा कहना है ना कि राज्य का जो विषय है फिर वो तो आना ही चाहिए। पहले तो एक बात कहूंगा कि जो अखबार में छापा अभी आपको दिखाया, मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए। अगर इस प्रकार से ही काम चलते रहेगा तो ये बड़ा विषय, ये क्या बोलते हैं, खतरनाक है। फिर राज्य कहाँ जाएगा? वो भी सत्ता में बैठे, दोनों ही एक पार्टी के ही लोग हैं, मंत्री भी है और कांग्रेस भी, ये क्या बोलते हैं, विधायक भी है। तो इसको जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको ये सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो, आप फॉरेंसिक जांच में भेज करके इसकी सत्यता की आप जांच कराइए। तो एक तो ये विषय था, हम आपको ये सीडी भेजवा दे रहे हैं। और आगे जो मैं कह रहा था कि चूंकि इस सदन में कई एक विषय आया और बार बार सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रीगणों ने कहा कि साहब केंद्र से आप हम लोगों को मदद करिए। स्वाभाविक है, हमको भी चिंता थी। एक तो बच्चों का छात्रवृत्ति का मामला था कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, जो कि हम एड और ग्रांट्स कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। अब जिस कारण से एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रहा है। अब ये बार बार कहते हैं कि आप लोग सहयोग करिए। भाई, आप जो यहाँ जो भ्रमित कर रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, लेकिन वास्तव में आपने क्या किया है गड़बड़ी, उसको सुधारिए। और इसीलिए मैं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री है, कल्याण विभाग के मंत्री, आप अपने पदाधिकारियों लेकर के आप दिल्ली जाइए और उनके साथ बैठिए। और आपने जो यहाँ से जानबूझ करके आपने राजनीति के कारण आपने इस काम को जो किया है, जिस कारण से आज बच्चे सफर कर रहे हैं, क्योंकि एसटी बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलता है उनका अलग है, एससी को मिलता है उसका अलग है, ओबीसी को मिलता है, केंद्र सरकार ने उसका अलग मापदंड सब कुछ रखा हुआ है पैसे के भी। लेकिन आपने उसको ऐसा घोर मट्ठा अपने ढंग से किया है, तो आज उस कारण से बच्चे सफर कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए हम सरकार से यही कहेंगे, या तो मुख्यमंत्री जाए, मंत्री जाए अफसरों के साथ, और इसको आप ठीक करें। तो एक तो ये विषय मेरा कहना था आप सब लोगों सरकार से अध्यक्ष महोदय। हो गया? नहीं, अभी हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। दूसरा, अब ये विधानसभा में नहीं रखेंगे तो अध्यक्ष महोदय कहाँ रखेंगे? आपका अरे सत्ता पक्ष से बार बार आया था आप सहयोग करिए, तो मैं सहयोग ही कर रहा हूं इन लोगों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आप 2-2 वित्तीय वर्ष से ये जो क्या कहते हैं 15वीं वित्त का पैसा नहीं मिला है। अभी कितना दुर्भाग्य स्थिति है, 15 वित्तवें का 2-2 ये में पैसा नहीं मिला। अगर उस पैसे को आप देखते हैं 2 वित्तीय वर्ष में, तो 1300 और 1300 करके तो 2600 करोड़, मैंने ऐसी मोटा मोटी मैंने रफली कर रहा हूं, बहुत बड़ी रकम है। अब क्यों नहीं मिला है, उसका भी वही कारण है, बार बार आपको 4-5 बार पत्र लिख चुके हैं सरकार, केंद्र सरकार ने। अब पिछले जो खर्च हुआ उसकी आपका जो लेखा जोखा होता है पटल पर रखने के, वो सब भी आप किए नहीं। तो इसलिए मैं कृषि क्या कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठी हुई है, हम कहेंगे कि मंत्री जी आप अपनी अफसरों को लेकर के आप भारत सरकार के मंत्रालय में जाइए, मैं आपको मदद कर दूंगा। लेकिन जो नॉर्म्स भारत सरकार की है उसको तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैं चूंकि यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे, मैं सीधे संक्षिप्त में, क्योंकि अध्यक्ष जी का अभी समाप्त नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय विषय, अगर आप यहाँ भी नहीं करें, पंचायत में लोग, मुखिया लोग सब जगह जाते हैं, बोलते हैं कि साहब पैसा नहीं आया 15वें वित्त का, आप लोग विधानसभा में बोलते नहीं है।
हमने मुखिया लोगों को आश्वस्त किया कि मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन हम पहले अपने आप को मजबूत होना चाहते थे। केंद्र से भी हम पता कर लेना चाहते थे कि मामला कहां अटका हुआ है। तो अब ये इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सुनने के लिए हूं। ये तो आपका विषय था। उसके बाद में एक मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, ये कृषि विभाग का है। अभी धान की खरीदारी हो रही है, लेकिन धान की खरीदारी में किस प्रकार से गड़बड़ी होता है अध्यक्ष महोदय। गुमला जिला में डीसी ने एक जांच कमीशन बैठाया, जांच के बाद उन्होंने दोषी पाया गया, और दोषी पाया गया तो उसमें उन कमेटी ने वो रिपोर्ट साफ साफ दे दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई इस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर वही सारे अफसर, वही सारे कर्मचारी। मैं लास्ट में सुना देता हूं अध्यक्ष महोदय। ठीक अब प्रश्न न लीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष ऑपरेटर है सोनू कुमार वर्मा, उन्होंने 2 पालकोट में, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर है गुमला जिला का, अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसको जांच कराना चाहिए। कागज अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से ही जानना चाहता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष जो अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर हुआ था, उस उत्तर के संदर्भ में आप प्रति प्रश्न कर रहे हैं सरकार से? ये अवसर नहीं है। आपको बोलना था तो आप उसी दिन बोले होते महोदय। प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल चलने दीजिए। और जहां तक सवाल है, हमारे सरकार के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे दल के एक विधायक के बीच में जो बातें हुई, ये स्थल था कांग्रेस पार्टी ऑफिस। पार्टी एक संगठन है, ये पार्टी के अंदर का मामला है, जिसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं इसको। और वो जो नेता प्रतिपक्ष के तरफ से जो बातें हुई हैं और उसका साक्ष्य दिया गया है, मैं समझता हूं कि विधानसभा से उसका कोई संदर्भ नहीं है। ये पार्टी का मामला है, पार्टी अपने स्तर से देख रही है। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी, ठीक। अमित कुमार यादव जी, देखिए प्रश्नकाल चलने दीजिए। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चलने दीजिए। अमित जी देंगे। अमित जी, जांच होता तब तक अमित जी हम आगे बढ़ेंगे। लाइन दिए तो ना, आप लाइन आपको दिया हुआ है, चलिए अभी आप प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबके ध्यान में, सदन के भी ध्यान में है कि डीवीसी के द्वारा जितने भी डैम बने हुए हैं वो सभी डैम झारखंड में है, चाहे तिलैया डैम हो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।